भाजपा के जिला अध्यक्ष मनीष कटवाड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है, तो इनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और किस तरह का भाजपा को अब की बार रिस्पॉन्स मिल रहा है। नमस्कार जी अध्यक्ष। नमस्कार। सबसे पहले मैं कैथल खबर के सभी टीम का और इनके देखने वाले सभी दर्शकों को अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम राम करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं कि आज ये हमारे यहाँ पहुंचे। इनका मैं स्वागत भी करता हूं। तो अध्यक्ष जी, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष की आपके कंधों पर आई है, तो किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है और किस तरह का रिस्पॉन्स आपको देखिए हल्का में मिल रहा है? चुनाव और रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार सैकड़ों की संख्या ट्रैक्टरों पर सवार होकर, बाइकों पर सवार होकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो लीला राम जी को लेकर जा रहे हैं, कार्यक्रम स्थल तक लेके जा रहे हैं। और जहाँ कार्यक्रम स्थल है वहाँ इससे ज़्यादा लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो विधायक जी का इंतजार कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये केवल एक गांव, ये मेरे गांव के लोग हैं, इसमें कोई कई गांव के लोग नहीं है, केवल और केवल मेरे गांव कटवाड़ के लोग हैं जो 36 की 36 बिरादरी मिलकर आज हमारे प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी लीला राम जी का स्वागत करने के लिए आज यहाँ आए हैं। और इसी प्रकार स्वागत करते हुए जो एक जनसभा हमने रखी है वहाँ तक लेके जाएंगे। और आप जब देखोगे कि पूरा गाँव वहाँ इकट्ठा होकर हमारे जो प्रत्याशी है उनका स्वागत भी करेगा, उनका समर्थन भी करेगा और पूरे वोट और सपोर्ट करके इन्हें आशीर्वाद देकर विजयी बनवाने का काम भी पूरा जो हमारे मतदाता हैं वो करेगा। तो मनीष जी, मनमुटाव की कहीं ना कहीं आपके बीच और विधायक के बीच बातचीत या चर्चाएं चल रही थी कि कहीं ना कहीं मनमुटाव है कि क्या? तो आज जैसे आपके गाँव देखिए, ये केवल और केवल चर्चाएं थी, इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं थी। मेरा और विधायक जी का तो बहुत बढ़िया रिश्ता कहें, ये तो रिश्ते में भी कहूँ तो मेरे चाचा ही लगते हैं। तो हमारा इस प्रकार का कोई जो मनमुटाव की केवल चर्चाएं थी। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता में आपस में मनमुटाव नहीं है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। सभी की अलग अलग ड्यूटियां लगी हुई हैं, सब अपनी ड्यूटियों पर काम कर रहे हैं और सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फील्ड में है। आप देखिएगा जब 5 तारीख को रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का जो देवतुल्य कार्यकर्ता है सब मिलकर मतदाताओं के पास जाकर उनसे वोट डलवाने का काम करेंगे। और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर जीत का जश्न मनाएंगे, क्योंकि कैथल जिले की 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ जीतेगी। तो जैसे अब तो चुनाव बिल्कुल पीक पर है, बड़ी बड़ी रैलियां कैथल जिले में कब से शुरू होंगी और कौन कौन से नेता पहुंचेंगे? शेड्यूल आपने बनाया? देखिए, रैलियां चल रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी रैलियां हुई हैं। और परसों आने वाले दिन 26 तारीख को हमारे यहाँ कैथल विधानसभा का एक महिला मोर्चा सम्मेलन होगा, जिसमें राजस्थान की उप मुख्यमंत्री महारानी दिया कुमारी जी आएंगी, वो उसमें शिरकत करेंगी जो चंदाना गेट पर होगा। उसके बाद एक बैकवर्ड का सम्मेलन भी होगा जिसमें यूपी से हमारे एक मंत्री उसमें सम्मिलित होंगे। एक कुंडरी के अंदर रैली होगी 28 तारीख को, उसमें हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी शिरकत करेंगे। इसी प्रकार अनेक रैलियां और भी होंगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व वहां शिरकत करेगा। बड़े बड़े नेता यहां आएंगे समर्थन मांगने के लिए, सहयोग मांगने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए अपील करने के लिए यहाँ बड़े बड़े हमारे नेता वो भी पहुँचेंगे। तो कैथल में कौन से बड़े चेहरे पहुँचने वाले हैं? योगी आदित्यनाथ की कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही हैं कि वो यहाँ पहुँचेंगे। देखिए, ये जो हमारा शीर्ष नेतृत्व वो तय करता है कि किस नेता को कहाँ भेजा जाएगा। अभी आपने पीछे देखा कि कलायत के अंदर हमारे पूर्व में मंत्री रहे अनुराग ठाकुर जी आए थे। जैसे कि मैंने बताया, दिया कुमारी जी हमारे 26 तारीख को आ रही हैं। उसके बाद एक हमारे जो नेता है ओबीसी मोर्चे के, हमारे ओबीसी के नेता है हमारे यूपी से, वो यहाँ ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन में आएंगे। और एससी मोर्चा के भी हमारे अध्यक्ष यहाँ पहुँचे थे कल ही। हमारे जो एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है सत्यप्रकाश जरावता जी, वो भी कैथल विधानसभा के अंदर आए थे। तो इसी प्रकार हमारे जो नेता है वो लगातार यहाँ आ रहे हैं और लोगों के बीच पहुँचकर वोट की अपील भी कर रहे हैं। और अभी जैसे मैंने बताया, राजनाथ सिंह जी भी आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ कैथल विधानसभा के अंदर भी आएंगे। और अनेकों हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पहुँचेंगे और कई लोग यहाँ पहुँच भी चुके हैं और सभी लोगों के बीच जाकर हमारे प्रत्याशियों के लिए मतदान की अपील करेंगे। तो क्या कुछ कैथल के हल्के की जनता हो या कैथल जिले की जनता को आपकी अपील रहने वाली है? मैं तो कैथल जिले की सभी सम्मानित जनता से अपील करूंगा कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, क्योंकि ये सरकार सबके हितों को ध्यान रखने वाली सरकार है, जन कल्याणकारी सरकार है। आप कांग्रेस के बहकावे में ना आए, विपक्ष के बहकावे में ना आए। आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर माननीय नायब सैनी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का काम करें और माननीय मोदी जी के जो नेतृत्व है उसको मजबूत करने का काम करें।